एयर इंडिया का यात्री विमान आज गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुआ दुर्घटनाग्रस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक। देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का आज हुआ समापन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर पर खेती के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया है। नारायणपुर जिले में 19 लाख रुपए के इनामी 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश में अगले 48 घंटे में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए बन रही अनुकूल परिस्थितियां। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लंदन जा रहा एयर इंडिया का यात्री विमान आज गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान संख्या AI 171 विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक विमान में सवार थे। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है। दुर्घटना पर अधिक जानकारी के लिए एयर इंडिया ने हॉटलाइन नंबर 18005691 444 जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना को हृदय विदारक बताया है। उन्होंने कहा कि वे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ है। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर पर खेती के बीच के अंतर को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इस अभियान के समापन अवसर पर गुजरात के बारडोली में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने भारत के कृषि पुनर्जागरण के लिए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी रोड मैप को रेखांकित किया। छत्तीसगढ़ में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन हो गया है। अभियान के अंतिम दिन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या दास ने बताया कि इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के किसान भी लाभान्वित हुए। प्रदेश में 16 जून से शुरू होने जा रहे नए शिक्षा सत्र से पहले राज्य सरकार ने 453 शिक्षक विहीन स्कूलों में से 447 स्कूलों में शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण कर दिया है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षक विहीन 357 प्राथमिक शालाओं और 30 माध्यमिक शालाओं में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है। राज्य के शिक्षक विहीन 66 हाई स्कूलों में से सुकमा जिले के 4 हाई स्कूल और नारायणपुर जिले के 2 हाई स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना के लिए अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट के लिए नए नियमों की घोषणा की है। 1 जुलाई से केवल वे लोग ही भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। 15 जुलाई से यह नियम आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने पर भी लागू होंगे। तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से बुक कराने और यात्रियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की प्रोफाइल को कार्मिक संपदा पोर्टल पर अपलोड और अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं। इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019 से कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा था। वहीं डिजिटल प्रशासन पारदर्शी समाधान की नीति को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपडेट करने की अभिनव पहल की है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और वेतन विसंगति में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को सुबह 6:30 बजे से 7:40 तक देश भर में 1 लाख से अधिक योग कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इसमें सामान्य योगाभ्यास किया जाएगा। इस वर्ष का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। नई दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। नारायणपुर जिले में 2 महिला सहित 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से पुरुष माओवादी पर 10 लाख रुपए और दोनों महिला माओवादियों पर कुल 9 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वहीं सुकमा जिले के कुकानार थाना क्षेत्र में कल मुठभेड़ में मारे गए दोनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए माओवादियों में एक महिला भी शामिल है। पुरुष माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने घटना स्थल से एक इंसास
राइफल, एक भरमार हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक तथा माओवादी सामग्री बरामद की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग कैंपेन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब की भागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर चुनौती से जूझ रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर है। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कल रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3,800 से अधिक आरोग्य मेलों में 46,000 से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस दौरान 10,000 से अधिक नागरिकों ने रक्तदान की शपथ ली। इस वर्ष की थीम गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ के तहत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में रक्तदान पंजीकरण, शपथ समारोह, जागरूकता रैलियां और रक्तदाता सम्मान जैसे आयोजन हुए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में देश भर से 14,161 उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को अब यूपीएससी की मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो 22 अगस्त से आयोजित होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सफल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिसेफ, WHO, एम्स सहित 5 संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आज नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में इन संस्थाओं के साथ साझा दायित्वों और लक्ष्यों पर सहमति बनी। इस MOU से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा टीकाकरण कार्यक्रमों को तकनीकी और रणनीतिक सहयोग मिलेगा। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में आरोपी विजय भाटिया की 11 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW की कोर्ट ने विजय भाटिया को 14 दिन यानी 26 जून तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इससे प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कोरबा जिले में 223 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और शिक्षकों के युक्ति उत्करण की प्रक्रिया में अनियमितता बरतने के आरोप में दुर्ग संभागायुक्त ने बालोद जिले के डोंडी विकासखंड के जिला शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज को निलंबित कर दिया है।